हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BECC 106 इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स 1 का पेपर, जो कि अभी रिसेंटली हुआ था दिसंबर 2022 में। तो ये पेपर जो है ये 3 आवर्स का होता है और इसके मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे आए हैं। तो फर्स्ट है सेक्शन ए में आपको कोई 2 क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं इन अबाउट 500 वर्ड्स। 500 वर्ड्स का एक आंसर कम से कम होना चाहिए आपका, और ईच क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द एडाप्टिव एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस with an algebraic example, explain how it works and what are its limitations. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द फिलिप्स कर्व. What are the implications of adaptive expectations and rational expectations on the Phillips curve? Next is question number 3. What are the different types of financial markets? Discuss the recent trends in financial markets in India. And question number 4 is bring out the salient features of the Dornbusch overshooting model. तो इन 4 क्वेश्चंस में से आपको कोई 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन ए में। अब चलते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और एक आंसर कम से कम 250 वर्ड्स का होना चाहिए, एंड एक आंसर जो है 12 मार्क्स का है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंशन इन अ लार्ज ओपन इकोनॉमी इन द शॉर्ट रन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशंस फॉर एन इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 7 है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स इन एन इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 8 है discuss in brief the factors that influence consumption, investments and exports in an open economy. Question number 9 है what is the asset market approach to exchange rate determination? Discuss. Question number 10 है bring out the factors that influence wage setting by a firm. Question number 11 है state the reasons for the upward slope of the aggregate supply curve in the medium run. तो आपको टोटल 7 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें से आपको कोई 4 क्वेश्चंस करने हैं सेक्शन बी में। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन सी पे, जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है किसी भी 2 टॉपिक्स पे। एज यूजुअल मैं आपको पहले भी बताती आई हूँ, हर बार ये क्वेश्चन पक्का आता है कि आपको एक शॉर्ट नोट का क्वेश्चन हर पेपर में आपको इग्नोर के देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं इसके पार्ट्स क्या क्या है। ए में है नॉमिनल एंड रियल एक्सचेंज रेट्स पे एक शॉर्ट नोट, बी में है सप्लाई शॉक्स टू एन इकोनॉमी, सी है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एंड डी है नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इन 4 में से आपको किन्हीं 2 टॉपिक्स पे शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये था आपका BECC 106 का इंग्लिश पार्ट का पेपर। अब मैं आपको यही पार्ट हिंदी में दिखाने वाली हूँ। तो ये है आपका हिंदी पार्ट। भाग क दैट इज सेक्शन ए। Question number 1, question number 2, question number 3 and question number 4। अब हम चलते हैं इसके सेक्शन नंबर बी में, जिसमें आपको कोई 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। आपको टोटल 7 क्वेश्चंस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। के बाद हम आते हैं अपने सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में आपको जैसे कि शॉर्ट नोट लिखना होता है, उसके 4 पार्ट्स आपको यहाँ पे गिवन। तो ये था आपका BECC 106 का दिसंबर 2022 का इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर, जो अभी रिसेंटली हुआ है। अगर आपको और भी पेपर्स देखना है तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, उसमें और भी बहुत सारे पेपर्स मैंने अपलोड किए जो कि रिसेंटली दिसंबर 2022 में हुए हैं। मैंने 1-2 असाइनमेंट के आंसर की भी अपलोड किया है और 1-2 पेपर्स की भी आंसर की अपलोड किया है। आप मेरे चैनल पे जाके उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपको इस पेपर के आंसर की चाहिए तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको इसके आंसर की भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।